जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारी हाफ मंथली मीटिंग है और इस मीटिंग में जितने भी हमारे एक्सर्समैन आए हैं मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना कास्टली टाइम निकाला और अपनी एसोसिएशन को सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ ही मेरे जो थोड़े से पॉइंट हैं कि जिससे हमारा फर्ज भी बनता, ड्यूटी भी बनती है कि अपने एक्सर्समैन को जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अभी रिसेंटली आप सब ने सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर। तो देखिए एक्सर्समैन लड़ते रहे 2 साल, तकरीबन 2.5 साल हो गया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ते हुए, और आखिर में वही चीज़ आई कि 5 साल के बाद रिवीजन। ये जो 5 साल की रिवीजन है इसमें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं हो सकता। सभी एक्सर्समैन को या दूसरे हमारे जो जवान हैं, वीर नारी हैं, विडो है, वो यही समझते हैं कि अभी 1 रैंक 1 पेंशन आ गया, अभी मिल गया हमें, अभी हम इतना पैसा आएगा, इतना एरियर आएगा। 3 महीने का टाइम दे दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने ले लिया। गवर्नमेंट ने सीडीए को भेजना केस, जो वो फार्मूला निकाला उन्होंने उसको अडॉप्ट करना, उसी के ऊपर चलना। कोर्ट के आर्डर हो या किसी के भी हो, वो उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि ठीक है इनको दो। लेकिन ये भी साथ में लिख दिया कि जो गवर्नमेंट ने बोला है कि 5 साल के बाद रिवीजन, वो ठीक है। केस लड़ रहे थे हम लोग, जो एक्सर्समैन दिल्ली में बैठे हैं वो भी बेचारे यही सोचते हैं कि हर साल जनवरी में रिवीजन करो, पेंशन बढ़ा दो। जितनी एक सिपाही की, जितनी एक जवान की पेंशन या पे बढ़ती है उसकी 50% पेंशन बढ़ा दो, तो वो होती है 1 रैंक 1 पेंशन। 5 साल तक एक जवान पेंशन ले रहा है, 5 साल तक एक जवान नौकरी कर रहा है, तो वो 5 साल की इंक्रीमेंट जो है वो जवान उसकी इतनी इंक्रीमेंट बढ़ जाएगी, उसकी पे भी इतनी बढ़ जाएगी। और जो साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जो आदमी आएगा उसकी पेंशन जो है जो अभी के आए हुए लोगों से ज़्यादा होगी। ट्रेनर जेके एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट हुआ, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे हर महीने में 2 मीटिंग्स होती है, जिसमें 10 तारीख और 20 तारीख। आज हमारी 20 तारीख को मीटिंग थी। आप भी देख रहे हैं कि जितने भी हमारे एक्सर्समैन आए हैं ये कोई प्रॉपर सिटी से नहीं है, गांव से भी आते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं और अलग अलग इनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। हमारा ये नहीं है कि हम सिर्फ एक्सर्समैन का वेलफेयर देख रहे हैं। जैसे गाँव से हमारे कोई एक्सर्समैन है तो उनके जो पॉइंट हैं उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी उन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि नशाखोरी, ड्रग्स इतना बढ़ गया है ये लेना। पुलिस महकमा जितना भी है, चाहे वो एसएसपी साहब के अंडर है चाहे किसी के अंडर भी है, वो जितना भी देख रहे हैं वो सिर्फ सिटी को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी हमारी कंडी बेल्ट है वहाँ पे नॉट इवन के एक सिंगल भी कांस्टेबल या किसी की भी कोई निगरानी नहीं है कि जो इन हालातों के ऊपर देख सके। तो लिहाजा मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खास करके ये पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप सही मायने में अगर नशाखोरी के ऊपर अगर कोई कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके गांव-गांव में जाइए और वहाँ भी देखिए कि क्या हालात बनते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी एसोसिएशन के कुछ रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, जैसे कैप्टन हमारे जाटराम साहब हैं, सूबेदार मेजर हमारे वर्मा साहब हैं और हैं इनके साथ 2-4 साथी। डेली ये वहाँ पे दूध देने के लिए जाते हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इनका सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि जो आयुष्मान के अंडर जितने भी कार्ड बने हुए हैं,
जिस पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जब वो एडमिट होता है, तो जो आयुष्मान का जो बेनिफिट है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब जो ये कहते हैं हर चैनल पे, हर जगह पे, जो उनके जितने भी, चाहे उनके नीचे जो मंत्री हैं, लीडर्स हैं, जितने भी हैं रूलिंग पार्टी के, वो यही कहते हैं कि 5 लाख तक का हर गरीब को मुफ्त में इलाज। लेकिन मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे में जितने भी आयुष्मान कार्ड के होल्डर हैं उनको बिल्कुल भी दवाई नहीं मिलती है। और अगर कहीं किसी को खुशनसीबी से मिलती भी है तो जब वो बीमार होता है तो उसको बोलते हैं कि शाम को आना या 24 घंटे के बाद आना है। इस प्रैक्टिस को बंद किया जाए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके ऊपर पूरा अपना ध्यान करना चाहिए कि ये कहाँ पे जो है ये कमियां आ रही हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं कहता हुआ, कल एक हमारे कठुआ वासियों के लिए, खास करके ये नहीं है कि एक्सर्विसमैन वालों के लिए, जितने भी हमारे कठुआ के लोग हैं खास करके उनके लिए बड़ा एक खुशी का दिन है कल, कि हमारे जो महाराजा गुलाब सिंह थे उनके जो स्टैचू का अनावरण करना है। हमारे आदरणीय जो जहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और MOS में जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके कर कमलों के द्वारा उनका जो स्थापना होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराजा गुलाब सिंह ये हमारी स्टेट के लिए नहीं, हमारी कंट्री के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थे, जिन्होंने अपनी जेब में से खर्च करके इसको रियासत को खरीदा था। और आज हम उसी रियासत के जहाँ पे बशिंदे हैं और रह रहे हैं, तो लिहाजा उनकी जो मूर्ति का कल जो स्थापना दिवस है, तो मैं कहता हूँ कि पूरे शहर वासियों से मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से ये पुरजोर मांग करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आकर के उसकी शोभा बढ़ाएं। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया वालों का भी। जय हिंद।